वो क्या बोलेगा? वो नादान व्यक्ति है, वो जाहिल जैसा बात कर रहा है। हम लोग तो उस पर मनहानि का केस ठोकने वाले हैं, उसको छठी का दूध याद करके कराकर छोड़ेंगे हम लोग। सेवा कार्य हमारा प्रमुखता का आधार है, हमारा जड़ है। हम तो सेवा देते हैं। कोई भी घटना घटती है समाज में, चाहे वो दैवीय हो, प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, कोई एक्सीडेंटल घटना हो, उसमें देखिएगा कि आरएसएस के लोग सबसे पहले सेवा कार्य देने जाते हैं। बाढ़ का क्षेत्र हो या चाहे कोई हादसा हो, समाज के जागने से पहले वहां संघ के कार्यकर्ता खड़े मिलते हैं आपको सहयोग में। उसको पता नहीं है कि आरएसएस के लोग हैं, वो सीधा कहते हैं कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपना कार्य का आधार है। हम तो सेवा को लेकर समाज के अंदर जाते हैं। हनुमान भक्त चंदा मांगने के लिए गए थे इजमाली गांव में, कुछ लोगों ने उनको पकड़ करके मार दिया और उस पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 250 गाड़ियों का काफिला जाता है और गलत नारेबाजी की जाती है, वहीं पे जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं हनुमान भक्तों पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारे कहने से पहले समाज जान चुका है और आप मीडिया बंधुओं के द्वारा और यहाँ के जागरूक समाज के द्वारा सारे विषय जो है समाज में ये चारों तरफ तैर रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहां तक प्रतिनिधि की बात कहे तो कोई भी प्रतिनिधि हो, वह कुछ खास समाज को अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो जायज नाजायज नहीं देखता है। कौन समाज हमारा वोट बैंक बनकर हमारे अंदर काम करेगा उसके हिसाब से बोलता है। हम लोग को उस पर नहीं जाना है। हमारे इस मंदिर के पूजा में जो हमारे भक्त लगे हैं, जिसे आप कहते हैं कि हनुमान भक्त, तो हनुमान जी की प्राण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 20 तारीख से यहाँ पर कलश यात्रा निकलने वाला है और उसके निमित्त उस ग्राम से होकर बगल के गांव में कुछ हिंदू समाज का अपना घर है। तो कहीं भी जग होता है तो जग जाहिर है कि वहां के कार्यकर्ता बगल के सभी गांवों में जाते हैं और मातृशक्ति से जाकर निवेदन करते हैं, क्योंकि कलश यात्रा में मां बहनें आती है और वह जल भरी करके और कलश यात्रा एक शोभा यात्रा का रूप धारण करता है जो आता है जगह स्थल तक, फिर वह स्थापित होता है। तो इसी संदेश को देने के लिए वो बगल के गांव में जा रहे थे। शायद वहां एक कोई कोयरी टोला के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ अपने हिंदू बंधु का ही है और इजमाइली गांव ये बोलता है ना, इजमाली में। तो यहाँ बहुसंख्यक है मुस्लिम समाज के लोग, उस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक है। लेकिन ये गजब विडंबना की बात है कि पूरे देश में मुसलमान को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। तो पूरा हिंदू समाज भाईचारा का परिचय देते हुए आप, हम तो चुनौती के साथ कह रहे हैं कि 100 गांव का सर्वे कीजिए और जिस गांव में 2 घर 4 घर मुसलमानों का गांव है, वहां पर कभी भी उनके साथ एक घटना घटी हो हिंदुओं के द्वारा और प्रताड़ित किया गया हो, ऐसी कोई सूचना मिले तो फिर आप हमें बताइए। लेकिन जहां भी हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, 2 4 5 घर होते हैं, वहां पर मुस्लिम उन्हें टारगेट करके और उन्हें टर्चर करते हैं। ये जग जाहिर बात है। संगठनों के एक बैठक जो रखी गई है, इसमें आए हुए हैं। इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बैठक के माध्यम से संदेश स्पष्ट है। पहले तो इस जग को संपन्न कराना है, पहला हमारा यह अपना काम है। और इसके बाद हम यह सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपके सामने बोल रहा हूं कि प्रशासन निष्पक्ष, हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, ग्रामीण सड़क से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाना सबका अधिकार है। और यदि उस गांव के लोग में इतनी उदंडता है और वह यदि जिहादी मानसिकता के हैं और यदि वो कहते हैं कि हिंदू कोई भी झंडा लगाकर इस गांव से नहीं जाएगा, हम तो यहां तक सुनते हैं अभी विगत 1-1.5 महीना पहले एक वहां पर कलश यात्रा निकला हुआ था जिसे वो बाधित किए थे, 2 लोगों का सर भी फोड़े थे, वहां पर विवाद खड़ा किए थे। लेकिन वो तो प्रशासन का शुक्र है कि प्रशासन आकर उसको संभाला और उस यात्रा को पूर्ण कराया। तो हम कहते हैं कि क्या विडंबना है। यदि प्रशासन उचित कार्रवाई उसी समय कर दी होती तो आज ये दूसरी घटना नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी किसी भी कारण से हो लापरवाहियां हो जाती है। और जहां तक जनप्रतिनिधि है तो वोट बैंक के चक्कर में इस समाज को लड़ाते रहते हैं। उनसे भी निवेदन है ऐसा न करके जायज नाजायज का ख्याल करे। पूरे समाज के लोग सरकार के अधीन होते हैं
और सरकार में जो भी जीत कर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनके ही पूरा ये समाज होता है। तो सबके हित की चिंता उन्हें करनी चाहिए। आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है सर कि 250 गाड़ियों के साथ आपके जितने हनुमान भक्त थे वो लोग गए थे, गलत नारेबाजी कर रहे थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कहीं ना कहीं सीसी कैमरा के अधीन होगा उस क्षेत्र, क्योंकि वहां एक पेट्रोल पंप है। मीडिया प्रशासन को चाहिए कि कम से कम सीसी कैमरा से देखें, और नहीं तो जो फुटेज आप लोग भी दिखा रहे हैं ना, वहां के कुछ लड़के जो है वीडियो बनाकर छोड़े हैं, वायरल किए हुए हैं, तो स्पष्ट हो रहा है उसमें 15-16 लोग दिख रहे हैं, 6-7 गाड़ियां दिख रही है। आप सोच सकते हैं कि इतना झूठ बोलने की उनकी ट्रेनिंग है ऐसा कि गलती भी करो और सफेद झूठ बोलो और दूसरे समाज पर सारा जो है और जो है अभियोग उन पर मर दो। उनकी ये ट्रेनिंग है, वो इसमें माहिर है ऐसा गलत बात बोलने में। वो जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उसको याद हो जाएगा ऐसी गलत बात बोलने में। संगठन पर अभियोग लगा रहा है, उसको पता नहीं है कि आरएसएस के लोग हैं, वो सीधा कहते हैं कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपना कार्य का आधार है। हम तो सेवा को लेकर समाज के अंदर जाते हैं, सेवा कार्य हमारा प्रमुखता का आधार है, हमारा जड़ है। हम तो सेवा देते हैं। कोई भी घटना घटती है समाज में, चाहे वो दैवीय हो, प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, कोई एक्सीडेंटल घटना हो, उसमें देखिएगा कि आरएसएस के लोग सबसे पहले सेवा कार्य देने जाते हैं। बाढ़ का क्षेत्र हो या चाहे कोई हादसा हो, समाज के जागने से पहले वहां संघ के कार्यकर्ता खड़े मिलते हैं आपको सहयोग में। वो क्या बोलेगा? वो नादान व्यक्ति है, वो जाहिल जैसा बात कर रहा है। हम लोग तो उस पर मानहानि का केस ठोकने वाले हैं, उसको छठी का दूध याद करके कराकर छोड़ेंगे हम लोग। धन्यवाद। आपका परिचय? रंजित मिश्र, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, सारण विभाग।